नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद साइंस अष्टांग हृदय सेशन 2 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आई डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रथम वर्ष BMS अष्टांग हृदय। टॉपिक मात्राशीतीय अध्याय का सेकंड पार्ट। अब इसमें लिखा है आगे कि किलाट आदि भोजन का निषेध, मतलब कुछ तरह के भोजन है उनका निषेध बताया शास्त्रों में। इसमें लिखा है किलाट, दधी, कूर्चिका, क्षार, सुक्त, आम मूलकम। मतलब किलाट यानी दही का फटा हुआ जो भाग होता है गाढ़ा, उसको किलाट बोलते हैं। किलाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दही के फटे हुए भाग को दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कूर्चिका बोलते हैं दही का फटा हुआ पानी, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्षार युक्त सुक्त का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कच्ची मूली, आम मूलकम यानी कच्ची मूली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आगे लिखा है कृषि, शुष्क, वराह, गो, मत्स्य, मही, माशिषम। मतलब शुष्क और कमजोर, मतलब दुबले पशु और शुष्क मांस वाले सूअर के मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भेड़, गाय, मछली और भैंस के मांस को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। उड़द, आगे लिखा है मांसानी, पाव, सालुकम, बिसी, पिष्टि, विरूढ़कम। मांस यानी उड़द का प्रयोग, सेम का प्रयोग, सालुक कंद का प्रयोग, भिस का प्रयोग, पीटी से बने हुए पदार्थों का प्रयोग, इनका प्रयोग रोज नहीं करना चाहिए। विरूढ़कम बोलते हैं अंकुरित धान्य, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है शुष्क शाकानी, यवकानी, फाणितम चैन सीलियत। मतलब शुष्क शाक, सूखे हुए मांस, सूखे हुए शाक और मांसों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यवकानी यानी यवक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फाणितम, गुड़ की जो राग होती है उसको फाणित बोलते हैं, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन सब का प्रयोग प्रतिदिन नहीं करना चाहिए, कभी कभी इनका सेवन करना चाहिए, रोज इनका सेवन नहीं करना चाहिए। आगे है भोज्य पदार्थ, मतलब किन चीज़ों का प्रयोग लगातार कर सकते हैं अपन, उसके लिए लिखा है शीलियत यानी प्रयोग कर सकते हैं। साली चावल का भेद है, साली चावल का प्रयोग कर सकते हैं, गोधूम का प्रयोग कर सकते हैं, यव का प्रयोग कर सकते हैं। षष्टिक भी षष्टिक भी चावल का ही भेद है, षष्ठी चावल उसका भेद है, उसका प्रयोग करना चाहिए। जांगलम पशु पक्षियों के मांस का सेवन करना चाहिए। सुनिष्कम, जीवंती, बाल मूलकम, वास्तुकम। सुनिष्कम बोलते चौपतिया जीवंती, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जीवंती का प्रयोग करना चाहिए। नरम कच्ची मूली, बाल मूलकम यानी नवीन कच्ची मूली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तुकम यानी भत्थों का प्रयोग करना चाहिए। आगे है पथ्या, आमलकम, मध्विका, पटोली, मुद्दक, शर्करा। पथ्या यानी बोलते हैं पथ्या हरड़ को, हरित का प्रयोग करना चाहिए। आमलक यानी आंवले का प्रयोग करना चाहिए। मध्विका यानी द्राक्षा का प्रयोग करना चाहिए। परवल का प्रयोग करना चाहिए। मुद्ग यानी मूंग का प्रयोग करना चाहिए। शक्कर का प्रयोग करना चाहिए। घृत, दिव्य औदकम, क्षीरम, क्षौत्रम, दाड़िम, सैंधवम। और घृत का प्रयोग करना चाहिए। दिव्य औदक यानी वर्षा जल का प्रयोग करना चाहिए। क्षीर, दूध का प्रयोग करना चाहिए। क्षौत्र का प्रयोग, क्षौत्र मधु का प्रयोग करना चाहिए। दाड़िम, सैंधवम, और दाड़िम यानी अनार का प्रयोग करना चाहिए। और सैंधव नमक का प्रयोग करना चाहिए। इनका प्रयोग आप प्रतिदिन कर सकते हैं, और जो पहले बताई थी उनका प्रयोग आप रोज नहीं करना चाहिए। आगे इन्होंने बताया है नेत्र के लिए हितकर कौन से पदार्थ होते हैं। नेत्र के लिए कौन सा हितकर पदार्थ है उसके लिए बताया है त्रिफलाम मधुसर्पेभ्याम निशी नेत्र बढ़ाए से। त्रिफला को मधुसर्पेभ्याम, मधु यानी शहद और सर्प यानी घी, इनकी असमान मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। वो रात्रि को प्रयोग करना चाहिए। नेत्र बढ़ाए से नेत्रों के बल के लिए बहुत अच्छा होता है। आगे लिख रखा है स्वास्थ्यानुवृत्ति रोग छेद कर्म चयत। और जो वस्तु स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो, स्वास्थ्य को बनाए रखने के वाली हो और रोगनाशक हो, उन सभी रसायनों का प्रयोग निरंतर आपको करना चाहिए। आगे लिखा है भोजन का क्रम। भोजन का क्रम कैसे होना चाहिए। विषे, इक्षु, मोच, चोच, आम्र, मोदक, उत्कारिक आदिकम। मतलब यह है भोजन के क्रम में विष, ईख यानी गन्ना, केला, नारियल का फल, आम, लड्डू, पपुलिका, पुआ आदि पदार्थ जो है इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा लिखा है इन्होंने आध्यात्म प्रारंभ में क्या करना चाहिए। द्रव्य कौन से द्रव्य प्रारंभ करना चाहिए। गुरु, स्निग्ध, स्वादु, मंद, स्थिर पुरः। मतलब ऐसे भोजन द्रव्यों को पहले प्रयोग करना चाहिए जो गुरु हो यानी पचने में भारी हो, स्निग्ध हो, स्निग्धता से युक्त हो, स्वाद यानी मधुर हो, मंद उनकी गति मंद हो, स्थिर हो, इनको भोजन में पहले प्रयोग करना चाहिए। आगे लिखा है विपरीत मत चांते,
और इसके विपरीत जो द्रव्य हैं उनको भोजन के अंत में प्रयोग करना चाहिए। अंत यानी अंत में करना। विपरीत में कौन से हो गए? गुरु का हो गया, लघु हो गया गुरु का, ठीक है, और इसके स्निग्ध का रुक्ष हो गया, मधुर का कटु हो गया, और मंद का तीक्ष्ण हो गया, और सर्व पदार्थों का भोजन का अंत में प्रयोग करना चाहिए। और आगे इन्होंने लिखा है मध्य अम्ले लवणों उत्कटम, और भोजन के मध्य में अम्ल पदार्थों का, लवण पदार्थों का और उत्कटम यानी सूक्त पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। आगे है भोजन का प्रमाण। भोजन का क्या प्रमाण है कि भोजन किस प्रमाण में लेना चाहिए? इन्होंने लिखा है अन्नेन कुक्षीर 2 वंशो पाने नैकम प्रपूरितम, यानी भोजन करने से पहले जो कुक्षी है यानी उदर है उसको अनुमानतः 4 भागों में बांट लें, और 2 भाग तो भोजन से पूर्ण कर लें, 1 भाग पानी के लिए पानी से पूरा करें, और आश्रमम पवनादीनाम चतुर्थम औषध, और चतुर्थ भाग को पवन वायु के लिए प्रसारण के लिए खाली छोड़ना चाहिए, जिससे भोजन आसानी से पच सके। ये भोजन का प्रमाण उन्होंने बताया है। आगे भोजन के पश्चात अनुपान। भोजन के पश्चात अनुपान क्या करना चाहिए? अनुपान किसे कहते हैं? जो पीछे सेवन किया जाए उसे अनुपान कहते हैं। अनुपान का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। अनुपानम हिमवारी यव गोधूम हितम, मतलब अनुपानम हिमवारी किसके लिए अनुपान? ठंडा, हिम यानी ठंडा, शीतल जल किसके लिए अच्छा होता है? यव यानी जौ के लिए, गोधूम यानी गेहूं के लिए हित होता है। दधी दग्नि मध्य विषय क्षौद्रे, दही के लिए, मध्य के लिए, विष में, और क्षौद्र में यानी मधु में, इन सब के लिए अनुपान के लिए ठंडा शीतल जल अच्छा होता है। कोष्णम पिष्ट में होतु, और पीठी से बने पदार्थों के लिए उष्ण जल गर्म गुनगुना जल श्रेष्ठ होता है। आगे लिखा है साग मुद्गादि विकृतो मस्तु तक्र अम्लक कांजिकम। साग जो है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो साग वाले होते हैं, मूंग है आदि से बने पदार्थ, और मस्तु तक्र अम्ल और कांजी ये अनुपान है, ये भी अनुपान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आगे लिखा है इन्होंने कि सुरा कृषानाम पुष्टर्थम, सुरा जो है यानी मदिरा जो है कृष व्यक्ति के को पुष्ट करने के काम में आती है। और स्थूला नाम तो मधु उदकम, और जो स्थूल व्यक्ति है उनको कृष करने के लिए मधु उदकम यानी मधु का शरबत पानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। मतलब सुरा तो पुष्ट करने के लिए काम आती है, और पुष्ट व्यक्ति को कृष करने के लिए मधु का शरबत प्रयोग करना चाहिए। आगे लिखा है शोषे मांस रसे, शोष यानी शोष रोग हो जाए उसमें मांस रस हितकारी है। मध्यम मांसम स्वल्पे च पावके, और आगे इन्होंने लिखा है कि मांस रस, मांस भोजन और अग्नि मंद, इनका मध्य अनुपान है। मतलब कोई भी शोष में या मांस रस में मांस का भोजन करो और अग्नि मंद हो तो उसमें मध्य क्या है? अनुपान मध्य अच्छा होता है। आगे लिखा है व्याधि में, औषध में, पैदल चलने में, भाषण करने वाले व्यक्ति को, स्त्री, लंघन आतप्य कर्म भी, मतलब उल्लंघन करने वालों को, धूप में चलने वाले व्यक्ति को, और काम करने वाले व्यक्ति को, क्षीण यानी कमजोर व्यक्ति को, वृद्ध यानी वृद्ध व्यक्ति को, चाहे बाले और बालक व्यक्ति को, चाहे पयम पथ्यम यथामृतम, इन सब व्यक्तियों को पेय यानी दूध बहुत अच्छा पथ्य होता है, और ये पथ्य का मतलब शरीर के लिए हितकारी होता है, और ये अमृत के समान होता है। मतलब इन सब व्यक्तियों को भोजन के बाद में इन सब का प्रयोग, दूध का प्रयोग करना चाहिए, वो सब इनके लिए अमृत के समान होता है। आगे है अनुपान की व्यवस्था। अनुपान की क्या व्यवस्था है कि विपरीतम यद अन्नस्य गुणै शाद विरोधी च अनुपानम समासेन सर्वदा तत्प्रशस्यते। मतलब इन्होंने कहा जो द्रव्य जिस अन्न के गुणों से विपरीत होते हुए भी उस अन्न के साथ विरोधी नहीं होता, संक्षेपतः वह उसका अनुपान होता है, ऐसा अनुपान सदा उत्तम होता है। मतलब गुणों में विरोधी हो लेकिन उसका फिर भी विरोध नहीं करे, मतलब उसके गुण में विरोधी हो लेकिन विपरीत काम नहीं करे, वो सबसे श्रेष्ठ अनुपान होता है। अब अनुपान से क्या लाभ होता है उसके लिए लिखा है अनुपानम करोत ऊर्जा तृप्ति व्याप्ति दृढ़ांतकम। अनुपान क्या करता है? शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तृप्ति यानी तृप्ति देगा शरीर को। व्याप्ति शरीर में चीज को फैला देगा। दृढ़ांतम अंगों में दृढ़ता उत्पन्न करेगा। अंग संघात शैथिल्यम, और अंग संघात के शैथिल्य को मतलब जो अन्न का संघात है यानी अन्न जो एक साथ इकट्ठा हुआ है उसको संघात उसको तोड़ेगा, उसको शैथिलता करेगा। और क्लीति जरनानी, और भोजन को पचाने के लिए काम में आता है। ये अनुपान से लाभ है। आगे इन्होंने लिखा है अनुपान के अयोग्य रोगी। अनुपान के अयोग्य रोगी कौन कौन से हैं? नो ऊर्ध्वम
जत्रुगद श्वास काश स्वरोक्षत पीन से गीत भाष्य प्रसंगे च स्वर भेदे च तद्विधम। मतलब उन्होंने आगे लिखा है कि जत्रु के ऊपर के रोगों में श्वास काश उरक्षत पीनस में तथा लगातार गीत या भाषण में लगे प्रवचन में लगे हुए लोगों को स्वर भेद में अनुपान हितकारी नहीं है। मतलब इन लोगों को अनुपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसमें अनुपान हितकर नहीं है। अब आगे लिखा है पान के अयोग्य रोगी, मतलब पान का मतलब पीना, पीने के अयोग्य रोगी कौन है उसके लिए लिखा है उन्होंने प्रक्लिन्ने देहे में ही क्षी गल रोगी व्रणातुरा पानम तजेसु, यानी क्लेद बहुत प्रक्लिन्न बोलते हैं जिसके शरीर में बहुत क्लेद हो, मतलब शरीर में स्निग्धता बहुत ज़्यादा हो, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। जिसके शरीर में क्लेदता मतलब शरीर में स्निग्धता हो, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आगे लिखा है उन्होंने मेह है जिनको प्रमेह रोगी हो, प्रमेह रोगी को भी अधिक पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आँख व गले के रोगी और व्रण रोगी इनको द्रव सेवन का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात सब प्रकार से रोगियों को जल को अधिक रूप से नहीं पीना चाहिए। पान के लिए इन्होंने लिखा है जो पान किसे कहेंगे जो कि अनियत काल में रुचिवश पिया जाता है, मतलब उसका कोई काल नहीं है, कभी पी सकते हैं, लेकिन अपनी रुचि होगी तब पिया जाएगा। और अनुपान किसे कहेंगे नियत काल में विधि वश होकर पीना पड़ता है, मतलब नियत काल में मतलब अनुपान का मतलब है कि तत्पश्चात जैसे भोजन के तुरंत बाद या औषधि के बाद, तो पान और अनुपान में ये अंतर है। सर्वश्च व याध्य शयनम तजेत पीत्वा भुक्त्वा आत्मम मन्नी यानम प्लव वाहनम, मतलब इन्होंने क्या लिखा है आगे कि पान या अनुपान पीकर सब प्रकार से जो सभी रोगी, सर्वस्व यानी सभी प्रकार के, यानी रोगी हो चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो, उसके लिए लिखा है कि मनुष्य को बोलना नहीं चाहिए, मनुष्य को मुसाफिरी नहीं करनी चाहिए, यानी घूमना फिरना नहीं चाहिए, यात्रा प्रवास नहीं करना चाहिए, और निद्रा को छोड़ देना चाहिए। भोजन करके धूप या अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए, पैदल चलना तैरना या सवारी करना छोड़ देना चाहिए। ये सारी चीज़ क्या करना चाहिए, इनको अनुपान के बाद छोड़ देनी चाहिए। आगे लिखा है भोजन तथा पान करके दोनों अवस्थाओं में सारे कर्म त्याज्य हैं। दोनों अवस्था का मतलब है स्वस्थ एवं रोगी शरीर, दोनों की बात कहें। आगे है भोजन का समय। अब भोजन का समय क्या लिखा है इन्होंने कि प्रशस्ते विनमुत्ते हृदि सुविमिले दोषे स्वपथगे विशुद्धे चोउद्गारे क्षुदोपगमने वाते अनुसरित है तथा अनुद्रिते विशदे करणे देहे च सुलभो प्रिंजुता हरम विधि नियतम कालम सही मत है। मतलब ये भोजन का इन्होंने काल क्या बताया, समय इन्होंने बताया है कि भोजन का सही समय क्या है कि मल मूत्र की प्रवृत्ति हो जाने पर, यानी मल मूत्र आप भोजन का सही समय, सबसे अच्छा समय कौन सा दिया है, मल मूत्र की प्रवृत्ति हो जाए, मतलब मानिए आपको मल और मूत्र आराम से आ जाए। हृदय की अति प्रसन्न होने पर, हृदय बिल्कुल प्रसन्न हो, मतलब कोई हृदय में पीड़ा नहीं हो। दोषों के अपने मार्ग में रहने पर, दोष मार्ग में रहे, मार्ग से नहीं हटें। और उद्गार के शुद्ध होने पर, उद्गार बोलते हैं डकार बिल्कुल शुद्ध हो जाए तब भोजन करना चाहिए। भूख लगने पर, और डकार शुद्ध होने के बाद में भूख लगे तब भोजन करना चाहिए। वायु अनुलोम होने पर, तो वायु की गति जैसे मान लो ऊपर अपान वायु तो ऊपर चढ़ रही हो और उदान वायु नीचे जा रही हो, तो ऐसी गति नहीं होनी चाहिए। मतलब वायु के अनुलोम होने पर, अग्नि के अतिशय प्रदीप्त होने पर, यानी भूख बहुत अच्छी लग रही हो, अग्नि का मतलब जठराग्नि बहुत ज़्यादा प्रदीप्त होगी, ऐसी स्थिति। इंद्रियों के निर्मल होने पर और शरीर के हल्का होने पर विधि के अनुसार आहार का सेवन करें, क्योंकि भोजन का यही ठीक समय है। ये समय बताया गया है। अब इस चैप्टर में आपको यदि किसी को कोई समस्या हो, कोई शंका हो, समाधान हो, तो प्रश्न करें, मैं इन शंकाओं का अवश्य ही पूरा करूँगा। दिस सेशन प्रोवाइड बाई डिजिटल विजन 2 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आई होप you have any query, please mention comment box. I will resolve it. Thank you.